आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिकेतु भारती हुआ, बिहार भागलपुर जिला से हूँ। ये आपकी बेटी? जी, मेरी बेटी है सानी। इनकी उम्र 10 साल है। 10 साल है जी। मेरे पास आप आए 20 दिन के बाद। जी जी। फर्स्ट टाइम आप आए थे 8/4/2023 को। 23 को जी। ठीक है, आज 8 जून 2023। जी जी। तो आप लेट करके आए हो, जी। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी हाँ, है। वहाँ घटना घटा सर, घर में कोई डेथ कर गए थे, अच्छा अच्छा। उसमें सर हमको लेट हुआ। जब मेरे पास आए थे तो आपके पेशेंट को आपने माइग्रेन बताया था। जी। कितने साल से माइग्रेन था? सर बचपन से ही था, वो रोती थी बचपन में भी, अच्छा। लेकिन जब वो कुछ लगभग 4 साल की हो गई हम्म तो अपनी मम्मी का हाथ जो है ना अपने सर पर रखा करती थी। हम्म। समझ में आने लगा कि वो दाबने कहती है, अच्छा अच्छा। तो उसमें बोलती भी नहीं थी, लेटी रहती थी। ये दाबती थी तो वो चुप हो जाती थी। तो जो जो बड़ी हुई, जब बोलने लगी तब वो बताने लगी कि हमको सर में दर्द होता है। 10 साल से उसको दिक्कत थी, 4 साल के बाद आपको संज्ञान में आया। जी जी। 6 साल आपने ट्रीटमेंट कराया। जी जी जी। तो ट्रीटमेंट ऐसे ही कोई छोटे मोटे डॉक्टर से करवाया आपने? नहीं सर, माइग्रेन है इस बच्चे को, तो वहाँ से दवाई दिए तो माइग्रेन, लेकिन उससे कुछ नहीं, मतलब दर्द में जरा भी कमी हो जाता तो लगता कि नहीं इतना खर्च किए हैं तो दवाई में कुछ, दवाई खाने से कुछ हाँ कम हुआ दर्द, लेकिन कुछ नहीं। तो बहुत दिन इसी तरह से चलता रहा। तो मोबाइल पर सर्च करते रहते थे, तो देखते देखते आपका आया वीडियो, तब यहाँ आके मिले। आप आए? हाँ आए तो यहाँ दिखाए, तो 20 दिन से पहले, 20 दिन तो बहुत हो गया, हमको लगता है कि 5-7 दिन में उसका दर्द कम हो गया। जबकि इतने बड़े हॉस्पिटल में जो भी उसने मेडिसिन दिया उससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 20 दिन के बाद तो आप मेरे को बता रहे हो, इस समय आप 40% आपने बताया। जी जी। कि हमें 40% लगता है जी पेशेंट को फर्क है। जी। जैसे चक्कर आना कम हुआ है? हाँ कम हुआ है। दर्द में हाँ बहुत राहत, 40% तो निश्चित राहत। वीडियो बनाते हैं कि 20 दिन में लोगों को फर्क लगेगा तो मैं उसको आगे दवाई दूंगा। अगर 20 दिन में फर्क नहीं लगता तो मैं पेशेंट को आगे दवाई नहीं दूंगा। तो आपको 20 दिन में फर्क लगा, जबकि आयुर्वेद में दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो मेडिसिन है, जैसे मैंने एक पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को जो मेडिसिन दी, वो जो पेशेंट नहीं है वो भी खा सकता है। और मैंने बोला भी कि मेरी मेडिसिन को कहीं भी जाकर आप जांच करा लो, किसी में भी पेन किलर नहीं है। जो लोग कहते थे हमने मोरफिन को भी दिन में 3-3 4-4 बार दिया, उसके बाद भी बॉडी में कोई रिलैक्स नहीं। ठीक है, और जब आपकी मेडिसिन चली तीसरे चौथे दिन तो हमने वैसे बंद कर दिया कि भाई आप उसको दर्द नहीं तो क्यों देना। तो आज जिस माइग्रेन को लेकर हमने जैसे सीटी भी करवाया तो कहते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है माइग्रेन में। मेरे पास आ रहे कई लोग कि जैसे आपने बताया कि 6 साल यानी बाई बर्थ भी था, लेकिन आपको 6 साल तो पता चला, आपके संज्ञान में था कि 6 साल से उसको प्रॉब्लम है, कि बच्चे ने बताने लगा। 6 साल से तो आपने अच्छी से अच्छी पेन किलर ले लिया होगा। जी जी जी। मानते हैं जब पेशेंट को दर्द होता है तो कहेगा जी और बढ़िया दो, और अच्छी दो, तो हैवी से हैवी आपने दे दिया होगा। जी जी जी। ठीक है, तो आज यहाँ पर आकर जैसे आपने बोला 5वें दिन फर्क मिल गया, तो आज ऐसा आयुर्वेद आपके सामने रखा हमने जिसमें किसी तरह से कोई भी आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे को नुकसान होगा। कुछ चीज आपको खाने पीने का बताया था मैंने आपको, उसमें भी आपने गलतियां करी, तो मैंने आपको इतना फायदा होने के बाद भी आज आपको मैंने दवाई के लिए मना कर दिया कि आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे। पैसे दे रहे फिर भी मना कर दिया, नहीं परहेज जब तक नहीं पूरा करेंगे तो दवाई नहीं देंगे। देखो परहेज में भी ऐसा कुछ नहीं बताया था मैंने। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि हम सूर्यास्त के बाद हम भोजन नहीं करते, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, हम लोग लालटेन चिमनी में पढ़ाई करते थे, ऐसी था ना जी। तो अंधेरे में खाना कैसे बनेगा, तो खाना सभी लोग जल्दी खा लेते थे। तो मैंने कुछ चीज ऐसी बताई है जो पहले करते थे वही आपको करना है। मैंने अलग से तो कुछ नहीं बोला आपको कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, या ऐसा कुछ बोला जो आप नहीं कर सकते। जी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। जैसे मैंने बोला पेस्ट को लेकर, मैंने बोला कि बाजार से कोई भी पेस्ट नहीं लेके आना। ठीक है, दांत की सफाई मैंने किससे बताया आपको? दांतुन से, या फिर सिंधा नमक उसमें सरसों तेल मिला करके मंजन करना है बस वही। पहले ये था ना, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग किससे करते थे जिस समय पेस्ट नहीं था? तो क्या उनके दांत खराब थे? नहीं। तो फिर हमें पेस्ट के नाम से क्यों भ्रमित किया जा रहा है? क्या जरूरत है बताओ मेरे को? यही बातें रही तो मैंने बताया, जिस चीज को मैंने समझा, जिसका मैंने अपने ऊपर अनुभव किया, वही आपको बताया मैंने आयुर्वेद के नाम से ना तो मैंने आपको शैम्पू दिया, ना ही मैंने साबुन दिया, ना ही मैं आपको मंजन दिया। नहीं, कुछ नहीं दिया ना। पुराने समय में जो करते थे, मुल्तानी मिट्टी होती थी, रीठा और सीका काई होता था, यही था ना जी। तो मैंने तो आपको कुछ खर्चा नहीं दिया, मैंने आपको बंद करके मैंने कोई प्रोडक्ट दिया? नहीं। बातें बहन मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आज भी अपनी बच्ची को लेकर, आप उनकी माँ, आप तो इतनी चिंतित होगी कि अब क्या भविष्य है, तो आगे चलकर जब माइग्रेन धीरे धीरे होकर जब वो ना ट्यूमर में कन्वर्ट होगा तब जाके सिटी में आएगा, या फिर ब्लास्ट होगा या क्लोट हो जाएगा तब सिटी में आएगा। तो उसके बाद वो ऑपरेशन, या तो फिर उसका ब्रेन हेमरेज, या फिर उसको लकवा लगेगा। ट्यूमर ही तो उससे कैंसर बन जाता है ना फिर। यही है,
आगे चल के उसको अब क्या बोला जाएगा उस पर डिपेंड करता है डॉक्टर को, वो क्या उसको नाम देता है जी। पढ़ाई नहीं करती थी, कैसे करेगी, उसको तो बुक्स देखने के बाद ही सिर में दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। जी लेकिन अभी से पढ़ाई कर लेती है, पढ़ाई कर लेती है ना। ये देखो आज सिर में दर्द रहेगा बच्चे का तो क्या पढ़ेगा वो तो वैसे ही परेशान है, ठीक है, बाई बर्थ उसको दिक्कत है, अब वो पढ़ने लगी, अब उसको इच्छा भी करने लगी होगी। जी जी हाँ। अब पढ़ती है, अब पढ़ती है ना। हमने तो पहले जैसे किताब लेती थी हाथ में बस बहुत सर जोर दर्द। दर्द बहुत होता है। लेट डॉक्टर जाती से थी। भी दिखा, डॉक्टर बोलते थे कि नकल करती है, ये झूठ बोलती है। अरे क्यों बहाना बनाएगा बच्चा, बताओ कितने दिन तक, अरे 6 साल तक बहाना बनाएगा क्या, मानते हो ना। अब छोटी थी जब भी अपने माँ का सिर पर हाथ रखती थी, वो बहाना बना रही है। नहीं, अरे हम अपने बच्चों को किसी डॉक्टर के पास कैसे सौंपे, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हो, जी, आज वो कह देते बहाना बना रही है। जी बताओ मेरे को ये बहाना हुआ कि उसके समझ में नहीं आया तो बहाना हो गया। अब तो बहाना नहीं बना रही हो, नहीं, अब तो पढ़ रही है ना, आप उनको बोले क्यों नहीं फिर, अब क्या बहाना है। जब वो ठीक हो रहे हैं यहाँ तो वहाँ फिर क्यों जाए। बता रहे इस तरह के अगर मान लो डॉक्टर हो जाए तो कैसे भरोसा करोगे। आज डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, यही बात है ना। आज आयुर्वेद में भी कई लोग ऐसे हैं, हम ये नहीं कहते कि एलोपैथ के हम टारगेट कर रहे हैं, एलोपैथ में भी कई लोग अच्छे हैं और आयुर्वेद में भी कई लोग बुरे भी हैं। हमने नहीं बोला कि आयुर्वेद में सभी लोग ठीक है, जी, हर बंदा देखा, कई लोगों ने बोला हम आयुर्वेद में भी गए थे, लेकिन वहां से हमारा पेशेंट की हालत खराब होगी तब जाके हम एलोपैथ में गए। तो आज आयुर्वेद एलोपैथ कौन सही कौन गलत यही समझना बड़ा मुश्किल हो। शुरू में आया था, आपको कितना टाइम लगा था जी यहाँ से दवाई ले जाने में। हमने 10 बजे पहुँच गए थे, और 10 बजे पहुँचे, वही 1:30 बजे लगभग यहाँ से निकले। बताओ, आपको एक एक चीज बताया मैंने, जी जी एक एक पेशेंट को देखने में 3-3 4-4 घंटे लगते हैं जी, इतना समय लगता है तब जाके रिजल्ट आता है। सिर्फ दवाई नहीं दिया मैंने आपको, नहीं दवाई देना हो तो आज भी दे देता, आपको तो रिकवरी है। जी शुरू में तो आप वीडियो देख के आए थे, दवाई तो आपको वैसे ही दे देता मैं, लेकिन 20 दिन के बाद मैं बुलाता हूँ कि 20 दिन के बाद आप मेरे पास आओ कि आपको कितना आराम मिला, अगर नहीं मिला तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। यही बातें थी ना। जी 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 आप भी समय डॉक्टर बन सकते हो। मैं खुद बताता हूँ कि बड़ा सरल विषय है, बड़े आराम से आप लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। जी यहाँ नहीं कि यहाँ भाग के आओ, मैं तो चाहता हूँ आपके वहीं पर कोई जो बंदा सीखना चाहे सीखे इसी आयुर्वेद को, और वहां चिकित्सा आप लोग करो। कई ऐसे लोग हैं गरीब से गरीब लोग जो कि आ नहीं सकते यहाँ पर, बहुत जी बहुत गरीब है ना, तो आप नहीं चाहते उनका सेवा करना। अरे जो बच्चा आपका अपना तकलीफ झेला, आप नहीं चाहते कोई दूसरा भी झेले। नहीं, तो मैं भी चाहता हूँ ये आयुर्वेद को आप भी सीखो, अपने लिए सीखो। मैंने अपने लिए सीखा था जब डॉक्टर बनने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, वो तो बीएमएस में जाएगा, बीएमएस एमबीबीएस की तरफ जाएगा, आयुर्वेद में कहाँ कमाई है। तो आयुर्वेद अपने लिए सीखने के लिए जाना है, ठीक है। तो बातें समझ में आई। मैं चाहता हूँ कि आज से आप अपने आप को डॉक्टर समझो, और वैसे तो 50% डॉक्टर बन भी चुके हो। अगर ये दिनचर्या आपने लोगों को बताई, खाना पीना तो उससे भी ठीक हो जाएंगे, जी ठीक है ना। ठीक है जी, जी नमस्कार।